आज शनिवार है। दोबारा आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं बेथसेदा प्रेयर में। प्रियजन, हम लोग अपनी जिंदगी में प्रार्थना तो करते हैं मगर बहुत सारे गलत प्रार्थनाओं भी करते हैं। आज प्रार्थना करते हैं गलत प्रार्थना से परमेश्वर हम लोगों को छुटकारा दे। कभी हम लोग प्रार्थना ये नहीं करते हैं कि मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए परित्राण चाहिए, मगर हम लोग दूसरा बहुत कुछ मांगते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे जीवन में ये देना होना चाहिए, मेरे परिवार में ये रखना चाहिए। जो जगत की चीज है परमेश्वर से मांगते रहते हैं और इसी तरह प्रार्थना बहुत सारे समय गलत साबित हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब जोशुआ खड़े हुए, जोशुआ ने कहा, मुझे मालूम नहीं है आप लोग क्या करेंगे, मगर मैं और मेरा परिवार यहोवा का प्रशंसा करूंगा, आराधना करूंगा और उसका धन्यवाद करूंगा। और इसी कारण ईश्वर ने हमें और आपको समझाया प्रार्थना कैसा होना चाहिए। गलत प्रार्थनाओं से छुटकारा होना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रभु यीशु के करीब आ रहे हैं, आपका प्रार्थना ऐसा एक प्रार्थना होना चाहिए जिससे आपकी परिवर्तन हो, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन उतर कर आए, जिसके द्वारा आपको परमेश्वर परिवर्तन की एक कृपा प्रदान करे और परमेश्वर आपको ईश्वर के महिमा के लिए व्यवहार करे। यशुआ का पुस्तक अध्याय 24 पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, और चाहे इमोरियों के देवताओं का सेवा करे जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा में नित करूंगा। आमीन। मैं यहोवा ही की सेवा करूंगा। मेरे प्रियजन, लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 12 जहां लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। एक गलत प्रार्थना जो उसने समझाया, मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे नहीं चाहते हैं आप गलत प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार का उद्धार हो सकता है। आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे सकता है। आमीन। आइए, इसीलिए आज विशेष रूप से मैं अनुरोध करता हूं, इस बेथसेदा प्रार्थना में मैं आप लोगों के दुआ करता हूं। आप लोगों के लिए जितने भी जन ऑनलाइन में जुड़े हैं, इस मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट या इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक पेज में आप जुड़ेंगे, सभी के लिए मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को गलत तरह से प्रार्थना करने से छुटकारा दे। परमेश्वर आप लोगों को स्पर्श करे, परमेश्वर की आत्मा आपको समझाए प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 26 के अनुसार आपका आत्मा आपको प्रार्थना करने की समझ दे, आपका आत्मा आपको प्रार्थना करने की साहस प्रदान करे और वचन दे कि जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह से, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा प्रदान करे। कभी भी मांगने से पहले सोचिए आप क्या मांग रहे हैं। मांगना बहुत जरूरी है, मगर वो मांगने में अगर परमेश्वर का महिमा ना हो, वो मांगना जरूरी नहीं होता है। आपको उसने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, उसने कहा उसे मालूम है आपका क्या जरूरत है। मतलब उससे मांगने से पहले सोचिए ऐसा चीज जो वो भी नहीं जानते मगर आप मांग रहे हैं। क्या आप मांग रहे हैं? आप अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए और सभी के लिए परिवर्तन और परित्राण का कारण बन रहे हैं। याद है ना, उस सेनापति ने पतरस से क्या कहा था? पतरस से कहा था, मुझे परित्राण पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 31 में लिखा हुआ है, और उसने कहा, तुम और तुम्हारा घराना विश्वास करो तो तुम्हें परित्राण दिया जाएगा। आमीन। आइए इस गलत प्रार्थनाओं से अपने आप को निकालें और प्रभु के कार्य में अपने आप को व्यस्त करें। प्रार्थना चालू कीजिए, मगर सही से बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना चालू कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में रहे। जितने भी जन आप लोगों ने कमेंट में प्रार्थना के लिए अनुरोध किए हैं, आप लोगों के लिए दुआ किया जा रहा है और दुआ हम लोग करते रहेंगे। परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा दे। जय यीशु सबको।